तो गाइस देखिए, जैसा कि हमें पता है कि कंक्रीट जनरली 3 कंपोनेंट से बना है, विच आर सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट। जनरली इन 3 कंपोनेंट की ही क्वांटिटी हम मेज़र करते हैं। फर्दर इसमें एडमिक्सचर भी कुछ ऐड होते हैं, वो हम कंक्रीट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली कुछ परसेंटेज में डाल देते हैं। तो एडमिक्सचर की अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इन तीनों की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो गाइस, क्वांटिटी निकालने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लाइक डेंसिटी। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी होती है, क्योंकि इस डेंसिटी का हम आगे वेट निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो गाइस, सीमेंट की डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब, सैंड की वेरी करती है जगह के हिसाब से। सिमिलरली एग्रीगेट की भी वेरी करती है जगह के हिसाब से कि किस जगह पे किस तरह के एग्रीगेट मिल रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो, एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड नो, लाइक ग्रेड ऑफ कंक्रीट। गैस, इंडस्ट्रीज़ में कई तरह के ग्रेड यूज़ होते हैं। किस स्ट्रक्चर में हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, उस हिसाब से हम ग्रेड का सिलेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा M15 ग्रेड कंक्रीट के कंस्ट्रेंट की क्वांटिटी, जो कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालेंगे। अदर थिंग इज़, 1 सीमेंट बैग का वेट कितना, ये आपको पता होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड हमें मिलता है मार्केट में। और डेंसिटी हमें जो सीमेंट की पता है, उसके हिसाब से हम वॉल्यूम भी निकाल देते हैं उस बैग का, कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम 0.0347 मीटर क्यूब होता है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो गाइस, मुझे लगता है इतनी चीज़ें काफ़ी हैं अभी आपको क्वांटिटी निकालने में हेल्प करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अज्यूम करो कि हमने एक फ्लोर है या एक स्लैब है जिसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर और उसकी थिकनेस है 6 इंच, जो कि 0.150 मीटर हम यूनिट कन्वर्ट करके मैंने यहाँ दिखाई है। तो गाइज, इस स्लैब को कास्ट करने के लिए हमें कितनी कंक्रीटिंग करनी होगी वो हमें पता चलेगा इस स्लैब के वॉल्यूम से। तो इस स्लैब का वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमें डायमेंशन हमें पता है, दैट इज़ 3 मीटर क्यूब विद दिस फॉर्मूला। गाइज, ये है हमारा वेट वॉल्यूम और हमें चाहिए ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम। ड्राई मटेरियल मतलब गाइज सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट, अगर हम इसको मिक्स करें तो इसमें वॉइड्स होते हैं और ये कंक्रीट का, ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो हम 54% एक्स्ट्रा मान के चलते हैं टोटल वॉल्यूम जितना हमारा आया। तो वो हम इस तरह से निकालेंगे, 1.54 इंटू में जो वॉल्यूम हमारा वेट आया है कंक्रीट का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4.62 मीटर क्यूब, इस वॉल्यूम से हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेशो डिवाइड करेंगे। नाउ गाइस, अब पार्ट आया है कैलकुलेशन का। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा आ चुका है 4.62 मीटर क्यूब। अब M15 ग्रेड के हिसाब से हमारे कंस्टिट्यूएंट की रेशो होगी 1:2:4। अब उसी हिसाब से हम सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालेंगे। तो गाइस, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है, अगर कोई भी क्वांटिटी रेशो में दे रखी है तो उसका इंडिविजुअल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो ये है टोटल वॉल्यूम डिवाइड में सम ऑफ रेशो इनटू में क्वांटिटी रेशो, जिसकी हमें क्वांटिटी निकालनी है। जैसे कि अब हमें अगर सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, तो गाइस टोटल वॉल्यूम हमारा है 4.62, सम ऑफ रेशो 1:2:4, इनका सम ये है हमारे पास, टोटल आ गया 7 इनटू में क्वांटिटी रेशो। सीमेंट का पार्ट कितना है रेशो में 1, सो इनटू में 1। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट that we have to require 0.66 मीटर क्यूब। सिमिलरली हम इसी तरह से सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे, सैंड का वॉल्यूम निकालेंगे। सेम मेथड, टोटल वॉल्यूम 4.62, सम ऑफ रेशो 7 है, बस क्वांटिटी सैंड का क्वांटिटी इस रेशो में कितनी है 2,
सो मल्टीप्लाई हम इससे 2 से कर देंगे। सो सिमिलरली ये आ गया सैंड का वॉल्यूम, एंड बाय यूजिंग सेम मेथड 4.62 टोटल वॉल्यूम डिवाइड में 7 सम ऑफ रेशो इनटू में बस यहाँ 4 चेंज हो गया क्योंकि रेशो में एग्रीगेट की क्वांटिटी है 4, तो एग्रीगेट का वॉल्यूम भी आ गया 2.64 मीटर। तो वैसे ये आया है वॉल्यूम। सीमेंट हम मार्केट में बैग्स में लेते हैं, मीटर क्यूब में नहीं लेते, तो इसको बैग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है। सो 0.66 इंटू 1440 वी गॉट 950.4 kg हमारी सीमेंट यूज़ होएगी, और इसी kg को हम बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 50 kg का एक बैग होता है, तो 950.4 kg में अप्रॉक्सीमेटली 19 बैग हमारे सीमेंट के लग जाएंगे। इसी तरह से गाइस सैंड का वेट भी हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम विद डेंसिटी, और एग्रीगेट का वेट भी हम ऐसे ही निकालेंगे, मल्टीप्लाई द वॉल्यूम बाय डेंसिटी। तो गाइस जिस भी यूनिट में हमें क्वांटिटी चाहिए हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से M15 ग्रेड का कंक्रीट की रेशो जो कि 1:2:4 है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स की क्वांटिटी हम निकालते हैं। सिमिलरली गाइस आप M20 का भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बस यहाँ रेशो चेंज होएगी। 1:2:4 की जगह रेशो आ जाएगी 1:1.5:3। तो इसी तरह से वॉल्यूम आ जाएगा, और आप किसी भी यूनिट में आपको कन्वर्ट कर सकते हो, और किसी भी ग्रेड की आप क्वांटिटी निकाल सकते हो।